नमः सिद्धेभ्यः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते ओछामि समय पाहुड मीणमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। यतीश्वर, मुनीश्वर, भावलिंगी संत जो हर अंतर्मुहूर्त में अपनी आत्मा का स्पर्श करने वाले हैं, जिसकी अंतरंग धूल भाव कर्म और बहिरंग धूल 24 प्रकार के परिग्रह, ऐसे अंतरंग और बहिरंग धूल से रहित आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा यह समय सार ग्रंथादिराज विरचित है, जिसके हम संवर अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व में 125वें श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हमने की थी, जिसमें उस ज्ञान ज्योति की महिमा बताई थी कि कैसी है ज्ञान ज्योति। बोले प्रतिलब्ध नित्य विजयम, ऐसी ज्ञान ज्योति के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए, नित्य मतलब सदा के लिए उन आश्रयों पर विजय प्राप्त कर ली है। अर्थात अब आश्रयों का सद्भाव नहीं रहेगा और संवर का कभी अभाव नहीं होगा, अर्थात छायिक सम्यक दर्शन प्रकट होने की बात है वो। फिर कहती और कैसी है ज्ञान ज्योति? निश्चल, जो निश्चल मतलब बिल्कुल भी चलायमान नहीं है। तो कैसी चलायमान नहीं है? तो पूर्व में भी अपन ने कहा था कि भक्तामर में एक श्लोक आता है कि निर्धूम वर्जित प्रवर्जित तैलपूरः, कि वह ज्ञान ज्योति कैसी है, बिना तेल बिना बाती की, और गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलाना, कितनी भी हवा आंधी आए लेकिन वो ज्ञान ज्योति कैसे स्खलित नहीं होती है, चलायमान नहीं होती है। ऐसे निश्चल ज्ञान ज्योति स्वरूप मैं ही हूँ। और कैसी है ज्ञान ज्योति? निज रस से भरी हुई है। जैसे रसगुल्ला होता है वह कैसा होता है? मीठे रस से भरा हुआ होता है। उसी प्रकार से ज्ञान ज्योति कैसी है? बोले निज रस से भरी हुई है। और कैसी है ज्ञान ज्योति? अतिशय वाली है। गुरुदेव श्री इसके लिए फरमाते थे ना, चैतन्य चमत्कार। कैसा हूं मैं? चैतन्य चमत्कार मात्र हूं मैं। ऐसे प्रथम श्लोक में ही इन्होंने अपनी महिमा बताई है, अपनी ज्ञान ज्योति की महिमा बताई है। उसके बाद आज अपन प्रारंभ करेंगे
181 से 183 गाथा। देखो भानुबेन, अपन शब्द टू शब्द तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ। मैंने पूर्व में भी कहा था कि अपन संवर अधिकार का सार रूप चर्चा करेंगे। बराबर। और इसमें अपन ने 4 प्रश्न उठाए हैं पूरे संवर अधिकार में कि भेद ज्ञान किसे कहते हैं, भेद ज्ञान कैसे करना, यह भेद ज्ञान कब तक करना, और इस भेद ज्ञान का फल अर्थात रिजल्ट क्या है। ये पूरे 4 प्रश्नों पर यह संवर अधिकार आधारित है। तो सबसे पहला है भेद ज्ञान कहते किसे हैं। तो देखो, ये भेद ज्ञान की अभिनंदन की गाथाएं हैं। अनादि से कोर्ट में फैसला चल रहा था, लेकिन फैसला हो नहीं पा रहा था। आश्रय अधिकार तक तो फैसला नहीं हुआ था कि आत्मा और आश्रय को एक मानते हैं। लेकिन जैसे ही संवर अधिकार में प्रवेश किया तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आचार्य कुंद देव, उन्होंने फैसला दे दिया। क्या फैसला दे दिया? कि उपयोग उपयोग में है और क्रोध क्रोध में। अर्थात मैं मेरे में हूं, मेरे में क्रोध नहीं, क्रोध क्रोध में है और क्रोध में मैं नहीं हूं। पहला फैसला भानुबेन दे दिया और सबको सर्वमान्य हो गया। वो गाथा आ गई ना सामने। सबको ये आचार्यों का, आचार्य कुंद आचार्य का यह फैसला सबको, क्यों सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर होता है ना, उसका फैसला सबको मान्य हो जाता है। तो मैं मेरे में हूं, क्रोध क्रोध में है, क्रोध क्रोध में है और मैं मेरे में। उपयोग अर्थात मैं, एक पार्टी मेरी। हाँ। और फिर दूसरा फैसला उन्होंने क्या दिया है? दूसरा फैसला दिया है कि जो 8 कर्म है, वो 8 कर्म कैसे हैं? वो मेरे में नहीं है। उसके बाद वो कैसे 8 कर्म पुद्गल की रचना है, वो मेरे में नहीं है। तीसरा फैसला उन्होंने दिया कि 9 कर्म भी मेरे में नहीं हैं, पर नहीं उपयोग मा, वे 9 कर्म भी मेरे में नहीं है। अर्थात पहले ऊपर की 181 गाथा में भाव कर्म से अपने को भिन्न बताया है, 182 गाथा में बताया है कि मैं द्रव्य कर्म और 9 कर्म से कैसा हूं? भिन्न हूं, एक उपयोगवान हूं। इस प्रकार से उनका जो फैसला था सबको सर्वमान्य हो। अब मेरा एक प्रश्न है कि हमने ये संवर अधिकार कितनी बार पढ़ा है? कितनी बार पढ़ा है? काफी बार पढ़ा है। भानुबेन बोल रहे कई बार पढ़ा है। प्रयोग कितने बार किया? प्रयोग कितने, जब जब भी क्रोध का परिणाम आया तो उस समय इन गाथाओं को खड़ा किया कि नहीं? उस समय इन गाथा को अप्लाई किया कि नहीं? जब भी क्रोध का परिणाम आए, उपयोग में उपयोग, मैं मेरे में हूं, क्रोध क्रोध में है, मेरे में क्रोध नहीं, मैं क्रोध में नहीं, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। ऐसा प्रयोग किया। देखो, प्रयोग किया तो समझो गाथा को पढ़ा, और हमने प्रयोग नहीं किया, पढ़ डाला। हमने संवर अधिकार तो बहुत बार पढ़ा है, लेकिन प्रयोग कितनी बार किया? तो ये तो सब प्रयोगात्मक गाथाएं है ना। बराबर। हाँ। क्योंकि धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है। तो हाँ, प्रयोग करना पड़ेगा ना। इमीडिएटली नहीं आता है। जब ये ऐसा आता है क्रोध के, फिर बाद में सोचते कि हाँ, ये तो मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ, बराबर। देखो भानुबेन, है ना, अभी इमीडिएटली नहीं आया, अभी कभी 1 घंटे बाद अपने को याद आया है ना। अभी 1 घंटे बाद तो याद आया ना। अगर ये पढ़ा ही ना होगा तो 1 घंटे बाद भी नहीं याद आएगा। वो कषायों के चक्रवर्ती बन जाएंगे, वो कषाय सब लंबाएगी बिल्कुल। और ये गाथाओं को हम स्मरण में करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो कनेक्शन कट जाएगा। अरे अरे, मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव है बिल्कुल। और विभाव मेरे बैठने का, कोई स्वच्छ वस्त्र पहने बेन, सफेद वस्त्र पहने तो मलिन स्थान पे कभी बैठेगा? नहीं बैठेगा।
उसी प्रकार से कैसा हूं मैं, तो स्वच्छ हूं ना। ये विक्रोधादि परिणाम, ये तो विभाव परिणाम है, मलिन स्थान है, मेरे बैठने के स्थान नहीं है, ये स्थाता का स्थान नहीं है। तो प्रयोग आपने कितनी बार किया, अब पढ़ा है ना, अब सब लोग प्रयोग, जितने भी सुन रहे हैं ना, वे सब इसका कैसा है प्रयोग करेंगे। और देखो प्रयोग करेंगे तभी परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी, और अगर प्रयोग नहीं किया तो परिणामों में विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। रसगुल्ला की रेसिपी बनाई और बना के खाई नहीं तो आनंद थोड़ी आएगा। नहीं। उसी प्रकार से हमने ये गाथाएं पढ़ी है, और अगर हमने इसका प्रयोग नहीं किया तो कषाय एज इट इज, संसार एज इट इज रहेगा। अपने को तो संसार का अभाव करना है ना। हाँ, अब नहीं चाहिए संसार, बिल्कुल निर्णय करो, अब भव भव में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। प्रॉमिस करना भगवान के सामने जाकर, प्रॉमिस डे आता है ना, अपन तो रोज प्रॉमिस करना। आजकल तो बहुत डे मनाने लग गए हैं, तो प्रॉमिस डे आता है तो हर रोज मनाना है। एक दिन का थोड़ा है ये। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो रोज प्रॉमिस डे, बिल्कुल कि अब भाव भाव में नहीं रुलेंगे तो चिदानंद रस पान करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर अब पहला प्रश्न अपना क्या था कि भेद ज्ञान किसे कहते हैं। 4 प्रश्न उठाए ना अपन, तो पहला प्रश्न है कि भेद ज्ञान किसे कहते हैं। देखो कितने शब्द आए इसमें, 4 शब्द आए ना। यहाँ कैसे भेद और ज्ञान, तो भेद का ज्ञान करना है। क्या कहा भानुबेन, भेद का ज्ञान कर, भेद ज्ञान नहीं करना है, ऑलरेडी भेद है आत्मा में और कैसा इस देह में, ऑलरेडी भेद है, उसको भेद करना नहीं है। ज्ञान में हाँ, ज्ञान में और राग में, हाँ ज्ञान में और राग में ऑलरेडी भेद हैं, कभी वो एक हुए ही नहीं है। अपने तो गाथा में थे एक वस्तु बीजी वस्तु नथी, हाँ फर्स्ट लाइन ही बिल्कुल कि एक वस्तु बीजी वस्तु नथी, बिल्कुल। तो एक वस्तु मतलब मैं, एक पार्टी मतलब मैं, उपयोग स्वरूप। कोई पूछेगी आप कहाँ मिलोगे, भारती बहन आप कहाँ मिलोगे? मैं तो उपयोग में ही मिलूंगा, मैं तो उपयोग में ही रहता हूँ, मैं उपयोग से कभी बाहर गया नहीं, मिलने की बात ही नहीं करो। हाँ वही मेरा एड्रेस है, वही मेरा एड्रेस है, मैं वही रहता हूँ बस, बाहर में कहीं रहता ही नहीं हूँ। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते पहला भेद ज्ञान, तो भेद ज्ञान नहीं करना है, ऑलरेडी भेद है, उस भेद को जानना है। जब पर हाँ, जिसमें पर में, जिसको पर में निज बुद्धि होगी ना, उसके दुख का कभी अंत नहीं होगा, और जिसके आत्मा में निज बुद्धि होगी उसके सुख का कभी अंत नहीं होगा। ऐसा अव्याभास सुख मिल जाएगा ना कि उस सुख का कैसा है कभी अंत होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से भेद नहीं करना। अरे भेद तो आदिनाथ भगवान 84 से 83 वर्ष नहीं कर सके, देह को अपने से भिन्न कर सके? वो 84 से 83 नहीं कर सके, अनंत वीर के धनी, इसलिए करना नहीं है, बस वो भेद है ऑलरेडी, उसको जानना, बस उसको भेद को करना नहीं है बिल्कुल। क्योंकि ये देह का तो कैसा एग्रीमेंट किसके साथ है बेन, आयु कर्म के साथ। भारती बहन किसके साथ है, आयु कर्म के साथ है ना। ये अपने अनुसार नहीं, खूब योगा करो है ना, खूब फिट रहो, तो भी वो जाती है डॉक्टर। वो गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना कि चलो डॉक्टर ये मरी क्यों। मरी क्यों, बिल्कुल डॉक्टर होके मरी क्यों। हाँ, बराबर। कौन किसको झेलाए, कौन जिंदा रख सकता है ना। तो कैसा है कि वह तो कहते गुरुदेव कहते हजी मर्दा छे, बार बार कहते थे ना, हजी मर्दा छे, अभी मृत है, वो मरने के बाद नहीं,
ये तो अजी हजी मुर्दा, अभी ही मुर्दा हाँ है। बस अभी ही मुर्दा है। तो यहाँ ये कहते कि दोनों भिन्न है। हे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के घर को तू क्या सवारे, एक दिन उसका मालिक निकाले, उसका किराया ही भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। भारती बहन, ये तो हमारा घर का मकान है, भानु बहन हमारा घर का मकान है, भाड़े के मकान में रहते हैं हम सब। हम सब कौन से रहते हैं? हम सोचते हैं हमारा मकान है, मगर है नहीं ना हमारा। हमारा हमारा मकान है, बिल्कुल। यहाँ ये कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि सब भाड़े के घर में रहते हैं, ये सब भाड़े के घर हैं, और एक ने एक दिन निकलना पड़ेगा, और उसका मालिक कौन? आयुष कर्म है। देखो, अपन ने भानु बहन कई फ्लैट लिया हो या घर लिया हो, तो किराए से लिया हो, तो मकान मालिक अपने को क्या कहता है? ठीक है, आप अपनी नेम प्लेट लगा सकते हो, आप कोई पूछे तो बोल भी सकते हो कि मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूं, लेकिन मानना नहीं। क्या कहता है वो? हाँ, मानना नहीं। मानने में दोष लगेगा। ठीक है, अपन कहते हैं ये शरीर है, इसका काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मानना नहीं, मानने में मिथ्यात्व का दोष लगेगा, अपना मानना नहीं। यहाँ ही हम अपना मान लेते, दूसरी जगह तो हम होशियार है, नहीं मानते अपना। बहुत चतुर है। बोले ऐसी चतुराई क्या काम की जो चतुर्गति में परिभ्रमण कराए। हाँ, है ना, बाहर की चतुराई बहन कोई काम की नहीं, तो ऐसी चतुराई क्या काम की है कि जो चतुर्गति में कैसी है, भ्रमण कराए। तो यहाँ ये कि तो पहली परिभाषा, भेद ज्ञान, भेद का ज्ञान करना है, भेद नहीं करना है, ऑलरेडी भेद है उस ना। उसके बाद फिर देखो, शरीर सहित क्या देखा है? आत्मा देखा। ये असमान जाति अपनी द्रव्य पर्याय है, ये शरीर सहित आत्मा देखा। शरीर रहित आत्मा देखा कहाँ? सिद्धालय में। शरीर रहित आत्मा कहाँ देखा? सिद्धालय में। लेकिन शरीर सहित में शरीर रहित देखना, उसका नाम भेद ज्ञान है। अपन शरीर सहित है ना, तो शरीर सहित में शरीर रहित देखना, उसका नाम कैसा है? भेद ज्ञान है। और कहते हैं, यहाँ ये कहते हैं कि और भेद ज्ञान, तीसरा उदाहरण इसमें आया है। तो एक बार क्या हुआ, मुझसे दिल्ली में प्रश्न किसी ने पूछा कि आत्मा शरीर के अंदर रहता है या शरीर बाहर है, या आत्मा अंदर रहता है? ऐसा मुझसे प्रश्न, शरीर में आत्मा रहता है या आत्मा शरीर के अंदर रहता है? तो मैंने भी भारती बहन उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा? अच्छा, नारियल के अंदर गोला है कि गोला नारियल के अंदर? बिल्कुल। तो बहन प्रश्न का बोले समाधान मिल गया कि प्रश्न कैसा है? दोनों भिन्न भिन्न है। बिल्कुल, नारियल के अंदर गोला हो या गोले के अंदर नारियल हो, दोनों भिन्न, हाँ दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों अपने स्वचतुष्टय में विराजमान रहते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से, और दोनों में कैसा है? कोई आगे पीछे नहीं। अब दूसरी परिभाषा, निज को निज और पर को पर जान, इसका नाम कैसा है? भेद ज्ञान। और फिर क्या? पर से हटकर स्व में आने का नाम भेद ज्ञान। खोज की प्रक्रिया और खोज के व्यवहार, जिसको खोजना है उसमें खोजा, उसका नाम कैसा है? भेद विज्ञान है। दूसरा है भेद विज्ञान। एक शब्द आता है भानुबेन, भेद ज्ञान, और दूसरा शब्द आता है भेद विज्ञान। ऐसा भी शब्द आता है ना। तो भेद मतलब भिन्न, और विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। तो यहाँ ये कहते चाहे 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो तो भी, है ना, वह ज्ञान कैसा है? अपने प्रवचन सार में तो बेन उसको मुरझाया और कुमलाया ज्ञान कह दिया कि जो क्षोभसम ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है ना, वो मुरझाया और कुमलाया ज्ञान है। जैसे फ्लावर होता है ना,
कैसा होता है, सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। हाँ, खूब याद हो और कई बार ऐसा तो कोई प्रश्न पूछे और दिमाग से बात उतर जाती है, याद नहीं रहती। लेकिन ये अपना धर्म बेन ऐसा सिखाता है कि कदाचित याद नहीं आए अपने को, फिर भी मन में हीन भावना नहीं लाना। मैं तो अनंत गुणों का पिंड भरपूर तत्व हूं। ये तो क्षयोपशम ज्ञान है, ये तो कर्माधीन ज्ञान है। ये अपने अधीन है क्या? ये अपने अधीन नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए ये जैन धर्म कहता है कि कदाचित आए तो अभिमान नहीं, नहीं आए प्रश्न का उत्तर तो हीन भावना नहीं। इतना बैलेंस अपने जीवन में बना के रखता है ये। ऐसा वहाँ दीदी, वहाँ कभी वो हीनता आई जाती है। ये तत्व है ना, कोई उसके पर वर्क करना है। मुझे तो अब हम भी कहीं जगह जाते हैं बेन, और कोई प्रश्न पूछता है तो कभी क्लिक कर जाता है, कभी नहीं भी क्लिक करता है, बिल्कुल है ना। तो ठीक है, अभी नहीं याद है, आगम में देख के बता देंगे। कभी मन में हीन भावना नहीं आती है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्षयोपशम ज्ञान है, कर्माधीन है, और मैं तो ज्ञान से परिपूर्ण तत्व हूं ना। ये तो घटता बढ़ता है और मैं तो सदा काल रहने वाला। तो फिर हीन भावना नहीं। वस्तु तत्व का सही डायरेक्शन में अगर चिंतन होगा तो कैसा होगा, अपने को कभी हीन भावना नहीं आए। नहीं तो कोई आए तो अभिमान आ जाए, नहीं हो तो हीन भावना आ जाए। तो ये अपने को कैसा है, बैलेंस बना के रखता है, बिल्कुल। यहाँ कहते बस गुरुदेव के दे जुदा आत्म जुदा, यही तत्व का सार, बाकी कछु है नहीं यही को विस्तार। निरंतर कैसा है, ऐसा अपने को कैसा है, बारंबार कैसा है, चिंतन करना चाहिए। और भेद विज्ञान का और क्या अर्थ है? भेद, भेद मतलब रहस्य, और विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। तो बोले क्या रहस्य है? भेद मतलब रहस्य, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। तो बोले क्या रहस्य है इसका, भेद का? मैं औदारिक शरीर वाला नहीं, मैं परम औदारिक शरीर वाला नहीं। ये तो क्या हुआ, भेद हुआ, है ना। अब और मैं तो कैसा हूं, ज्ञान शरीरी हूं। ये उस रहस्य का विशेष हुआ। भेद मतलब रहस्य और विशेष मतलब विशेष ज्ञान। तो ये भेद कैसा है, भेद का रहस्य हुआ कि अभी तक क्या मानता था, मैं औदारिक शरीर वाला, वो परम औदारिक शरीर वाले। यहाँ ये सब भेद डाल दिया है, और मैं तो कैसा हूं, ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्म मिल वर्जित सिद्ध महंता। मैं तो कैसा हूं, ज्ञान शरीरी। देखो, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये तो क्या हुआ, भेद हुआ। और रहस्य क्या हुआ उसका, विशेष ज्ञान का, मैं तो सुख स्वभावी आत्मा हूं। इस वो रहस्य का विशेष ज्ञान हुआ। मैं एकेंद्री नहीं हूं, मैं पंचेंद्री नहीं हूं, ये तो भेद हुआ। अरे फिर उसका कैसा विशेष ज्ञान, मैं तो अतीन्द्रिय पदार्थ हूं, ये उसका विशेष ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार से कैसा है, और पर से, निमित्त से, राग से भगवान आत्मा को भिन्न करके स्व में एकाग्रता होना, उसका नाम कैसा है, भेद ज्ञान। तो अपना जो पहला प्रश्न था वो पहले प्रश्न पर कैसी है, अभी हमने चर्चा की है, ये पहले प्रश्न पर चर्चा हमारी हुई है कि भेद ज्ञान किसे कहते हैं। तो करीब 4-5 परिभाषाएं मैंने आपको बताई है कि भेद ज्ञान किसे कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं, वास्तव में तो कैसे, उपयोग का उपयोग रूप में रहना, क्रोध का क्रोध में रहना, वह इसी का नाम भेद ज्ञान। ये भाव कर्म से भेद ज्ञान है। अब जितने भी सुन रहे हैं ना, सब इसका प्रयोग करेंगे। जब जब भी क्रोधादि का परिणाम आए, तुरंत ये 181 गाथा को खड़ी करो। तो हाँ, मेरे में हूँ, बस क्रोध में है, बस मेरे में क्रोध हो ही नहीं सकता है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, मेरे में नहीं, बाहर।
आंगन में, लॉन में, मेरे में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार का देखो बेन, एक तीर से दो बार। क्या फायदा हुआ इसमें? इसमें अपने को ये फायदा हुआ कि पूर्व कर्म झड़ जाएंगे। जो क्रोधादि का जो उदय आया है ना, वो पूर्व कर्म झड़ जाएंगे और नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। दो फायदे हुए। और अगर जैसे देखो, ये क्रोध कर्म का उदय आया और ये मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, और ये यहाँ पर आया और मैंने इसको जान लिया, तो खिर जाएगा। और अगर मैंने इसको जाना नहीं कि मैं क्रोधी, ये संबंध स्थापित हो गया, बिल्कुल। फिर कर्म बंद हुआ। कर्म बंद हुआ तो फिर उदय में आएगा, उदय में आएगा, और फिर हमने भेद ज्ञान नहीं किया तो फिर इसे अनादि से ये चक्रवेन चल रहा है। ज्ञानी लोग इसका कनेक्शन काट देते हैं। जब जब भी एक क्रोधादि का परिणाम आता है तो ज्ञानी लोग के साथ उसका कनेक्शन काट देते हैं कि क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। अब यहाँ दूसरा प्रश्न अपना ये उपस्थित होता है कि भेद ज्ञान, पहला प्रश्न था भेद ज्ञान किसे कहते हैं, फिर भेद ज्ञान कैसे करना। आपने ये तो बता दिया कि किसे कहते हैं, ये करना किसे, कैसे करना। तो देखो, उस भेद ज्ञान के दो भेद बताए हैं, एक विकल्पात्मक भेद ज्ञान और एक निर्विकल्पात्मक भेद ज्ञान। निर्विकल्प भेद ज्ञान कहो या आत्मानुभूति कहो, वह एक ही बात है। तो वह भेद ज्ञान कैसे करना, अपने यहाँ तो 10वां कलश है, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमोक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्पजान् प्रकाशयन शुद्धनयोऽभ्युदेति। ये तो बेन ऐसी चीजें हैं जैसे दिन भर है ना गुनगुनाते रहो बेन इन कलशों को, तो दृष्टि कैसी अपने स्वभाव पर जमती जाएगी। जैसे घड़े में पानी की बूंद डालते हैं ना तो वो रिसती जाती है ना, एब्जॉर्ब करती जाती है। उसी प्रकार से बारंबार इन 38वीं गाथा, 73वीं गाथा, 10वां कलश ना, इनको तो वंस मोर ना, बारंबार इसका चिंतन करने से परिणामों में अपनी विशुद्धि बढ़ेगी और ये कर्म के बंधन ढीले पड़ेंगे। गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे ना, जिस प्रकार से सपेरे की बीन सुनते ही चंदन से लिपटा हुआ अजगर, उसके बंधन हाँ, सुने तणे रस निबंध शिथिलताय, उसके बंधन ढीले पड़ जाएंगे। जो अनादि से मिथ्यात्व और कषाय के जो बंधन हैं वह कैसे ढीले पड़ जाएंगे। ये जब हम अपने आचार्य कुंद कुंद देव की, पूज्य गुरुदेव श्री की हम ये बीन सुनेंगे ना, तो ये हमारे कषाय के बंधन कैसे हैं, ढीले पड़ेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह भेद ज्ञान कैसे हैं, दो प्रकार का। एक तो विकल्पात्मक भेद ज्ञान, जैसे मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, मैं वीर्य वाला, क्रोधाधिकाय क्षमासुर। एक क्रोध का परिणाम आए तो 10 बार बोलो क्षमा स्वरूपो अहम, क्षमा स्वरूपो अहम, क्षमा स्वरूपो अहम। कदाचित कर्म का बंधन हो भी गया ना तो सत्ता में से नष्ट हो जाएंगे। इतना फायदा है अपने को इसका। तो एक तो कैसा विकल्पात्मक भेद ज्ञान हुआ बिल्कुल, और दूसरा अब बहुत सारे विशेषण हैं अपन आलिंग। दीदी मुझे ना एक क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर, 1 घंटे पहले किसी का फोन आया, वो प्रयोगात्मक सारा दिन करती है। वो बोलती है गुरुदेव का प्रवचन तो एक ही दफा सुनती हूँ, फिर बस मैं प्रयोग ही करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मगर फिर उसने पता क्या बोला, वो बोलती कि
फिर मैं सारा दिन 10 घंटा ये प्रयोग करती हूँ, द्रव्य दृष्टि के प्रकाश के उसके बोल लेकर वगैरह। परंतु फिर उसने उसने मुझे क्या बोला कि बोलती फिर कई दफा मुझे ऐसा अकेलापन लगता है, तो मैं तो वो दादा भगवान का सत्संग है, उनकी की गैदरिंग होती है, हमारे तो गैदरिंग नहीं होती, तो वहां चली जाती हूँ। फिर बोलते वो राकेश भाई के ग्रुप में चली जाती। मैंने बोला तू तो फिर तो तू ये मिथ्यात्व का अनुमोदन करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला तू क्यों वहां जाती हो? अगर तुझे जाना ही है तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस किसी के वहां अपने मुखियों के साथ कर। हाँ बराबर। तो ये तो फिर उसको हाँ, क्या कुगुरु का भी नहीं उसको भेद बस है। बिल्कुल। हाँ, मतलब वो वस्तु स्वरूप उसने सच्ची समझा ही नहीं है। अगर हाँ, और वस्तु फिर स्वरूप बैठे बैठे ही ऐसा भेद ज्ञान करे तो वहां क्या उसका तो कोई फल नहीं ना। भेद ज्ञान का बिन फल आना चाहिए। एक तो कषाय की मंदता और अंदर का आनंद। और ये फिर दो। तुम बाहर बाहर आनंद ढूंढने जाओ कि अभी मैं बोर हो गई तो मैं दूसरे में जाऊं, तो वो तो एकदम बेन है विपरीत ना, हो गया ना। जिसको बेन वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है ना, वो तो एगे चरे जे धम्मम है ना। ये तो कैसा एकाकी का ही धर्म है। जो ज्ञानी धर्मात्मा अकेले में खुदा रहते हैं और भीड़ से खपा रहते हैं, वो तो अकेले में अपने आप को खुदा मानते हैं। हाँ हाँ। ऐसा जिसको वस्तु स्वरूप बेन सच्ची समझ में है ना, उसको ये विकल्प आएगा ही नहीं कभी कि मैं अकेली हूं तो अब कैसा है, मुझे सत्संग की जरूरत है। बिल्कुल भी विकल्प नहीं आया था वो तो, और अपने अंदर 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 और डूबते चला जाएगा। जितना उसको तो ये पढ़ना पढ़ाना भी फिर विकल्प लगने लग जाएगा। हाँ। एकमात्र स्वरूप स्थिरता का अभ्यास। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, उनको सुना नहीं है। मतलब सुन भी डाल तो सुन डाला है, उसको वस्तु स्वरूप को गहराई से अंतर, इसका मतलब वो तो समझा ही विपरीत है। हाँ, वो मैंने उसको वो बोला क्योंकि पहले भी मुझे तू क्या करती, तू सुनती, तू प्रयोग नहीं करती है। मैंने बोला मैं करती हूँ, मगर मेरे से सारा दिन वैसे मुझे तो आलम्बन चाहिए। अवाज में संभळाતું નથી, अवाज कपातो ही नहीं उला। ये भारती बेन कह रहे हैं कि आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। मारो आवाज कपाय छे भारती बेन, दीदी नो आवाज। मेरा आवाज आ रहा है भारती बेन आपको? तो एकदम मुझे तो एकदम बराबर आवे छे, अवाज तो बराबर आवे छे। हां, या बराबर आवे छे, बराबर आवे छे आवाज। अच्छा अच्छा, वो कुछ में प्रॉब्लम हो गई होगी। भारती बेन तो पाछा ज्वाइन थाओ कदाच એવું लागे तो। दीदी बराबर है। हाँ, क्योंकि ये अगर हमको ऐसा है कि अभी मैंने प्रयोग ही करना है, मगर वस्तु स्वरूप ठीक से नहीं समझे, बराबर नहीं तो अपने आप ही उपयोग जाएगा ना। जैसे वो भले प्रयोग आपने बोला कि अभी क्रोध आया तो कि मैं समझू कि मैं तो ऐसा क्षमा स्वरूपी हूँ, तो मगर वैसे बैठकर ही बस बैठ जाओ तो वो तो तरीका नहीं। नहीं, वो तो बहन आप 24 घंटे ये भेद ज्ञान की धारा तो अपन आगे चलाएंगे ना, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न पूछा है कि ऐसा भेद ज्ञान मैं कब तक करूं, ऐसा भी प्रश्न उठाया है इसमें। तो वो तो खाते पीते उठते बैठते 24 घंटा अविच्छिन्न धारा रूप से चलेगा। बराबर। उसको है ना ऐसा एकांत में बैठ के ऐसा घोक घोक के याद करना, ऐसा देखो बहन है ना, अपने को अपना नाम याद रखना पड़ता है क्या? नहीं याद रखना। भूलते कब हो भानुबेन? कभी भी नहीं। याद भी नींद में भी कोई उठावे तो भी वो हम जवाब देते ना। तो जी हाँ बराबर बिल्कुल। तो याद भी नहीं करते और भूलते भी नहीं हो। उसी प्रकार इसको वस्तु स्वरूप का अगर सच्चा निर्णय हो गया ना, तो याद नहीं करना पड़ता है बेन, और किसी सहज, जैसे हम भी बालिकाओं को मैं बोलती हूँ ना, अच्छा बुरा सब बोलना भी पड़ता है, अंदर से ये आवाज आती, मैं वाणी का करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम भी आप बोलते थे। हाँ, ये प्रैक्टिकल उसका प्रयोग ऐसा होना चाहिए, ये रिजल्ट अपने आना चाहिए। और अगर ये रिजल्ट अपने नहीं आए तो अब 11 अंग 9 पूर्वक का पाठ ही हो जाएगा।
बहुत सुने, बहुत संभले, बिल्कुल है कि नहीं। सुनने से संसार का रस शिथिल हो, ये रिजल्ट आना चाहिए। और गुनने से गायक का मंगल मिलन हो, ये रिजल्ट आना चाहिए। और ये रिजल्ट नहीं आए तो तू कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुन ले भैया, है कि नहीं। अरे विचार मुनिराज का, अरे रे कहाँ वन जंगल में चले जाते एकाकी, उनका विचार करना। कभी ऐसा अकेला बेन, अगर ये जीवन में धर्म अपना वस्तु स्वरूप सच्ची उतर गया, कभी जीवन में अकेलापन नहीं लगेगा कि मैं अकेली हूं। अरे मैं तो अनंत गुणों के साथ रहने वाली हूं, मैं अधूरी नहीं हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, पूर्णता के लक्ष्य से ही धर्म की शुरुआत होगी। उनको बोलना आप इसका वस्तु स्वरूप का अच्छी तरह से समझो। आप सिर्फ मुख से बोलो अरूपी हूं, अस्पर्शी हूं, आपने सिर्फ मुख से याद कर लिया ना, फिर उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करो। अरस हूं तो कब अरस हूं, जब भोजन करने बैठे ना तब विचार करना कि मैं तो कैसा अरस स्वरूपी भगवान आत्मा। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। इसको बेन कहाँ बोलना, भगवान को सुनाना, भारती बेन भगवान को सुनाना। अपने आप को याद करना। तो भगवान तो 18 दोषों से रहित है ना, भगवान तो 18 दोषों से रहित है ना। ये कहाँ बोलना, जहां डाइनिंग टेबल पर बैठे हों, सट रस भोजन कर रहे हो, उस समय इन पंक्तियों को अप्लाई करो, तब वो है ना, वो उसका रस टूटेगा और अपने अरस स्वभावी आत्मा की महिमा आएगी अपनी को। ऐसा प्रैक्टिकल जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जीवन में कोई कार्यकारी नहीं। प्रयोग करना पड़ेगा भैया इसका। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से पहला विकल्पात्मक हुआ है ना, भेद ज्ञान। भेद ज्ञान कैसे करना, इस प्रश्न पर अपनी चर्चा चल रही थी कि भेद ज्ञान कैसे करना। बोले भेद ज्ञान यहाँ ये कहते 2 प्रकार का बताया है, एक विकल्पात्मक भेद ज्ञान और एक कैसा है, निर्विकल्प। निर्विकल्प भेद ज्ञान कहो या अनुभूति कहो, एक ही बात है। तो पहले तो विकल्पात्मक भेद ज्ञान से अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। ये विकल्पात्मक ज्ञान से निर्णय करेंगे, फिर बाद में क्या होगा, फिर वह विकल्प का भी विकल्प टूट जाएगा और निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। उसका नाम है अनुभूति। कि अब वो कोई भी, मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, अब कोई विकल्प नहीं रहा, बस हूं। हूं की हाँ पड़ेगी अंदर से, हूं की आवाज आएगी, बस मैं तो हूं। अब कोई विकल्पात्मक भेद ज्ञान मुझे नहीं करना है। लेकिन पहले तो विकल्पात्मक भेद ज्ञान से निर्णय होगा, क्योंकि पहले तो हूं, फिर सेकंड क्वेश्चन होगा ना, हूं तो कैसा हूं, हूं आत्मा हूं, तो फिर आत्मा हूं तो फिर कैसा हूं, खाली तो नहीं हूं मैं। हाँ, खाली तो नहीं हो ना। हाँ, ज्ञान दर्शन से कैसा, भरपूर, बस परिपूर्ण हूं बिल्कुल। मैं कई बातन अधूरो नहीं, मैं सब बातन पूरो। तो सब बातन पूरो, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा। द्रव्य से पूरा मतलब कैसा है, मैं अनादि अनंत द्रव्य हूं, ये काल से पूरा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूं, ये क्षेत्र से पूरा, ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा हूं, ये भाव से पूरा, और मैं जीव द्रव्य हूं, ये द्रव्य से पूर्ण। यही अपना स्वचतुष्टय है। अनादि अनंत हूं तो काल से पूरा। काल से पूरा, अनादि अनंत हूं मैं, काल से पूरा।
मैं काई बातन अधूरो नहीं। तो किस किस बात में? बोले इस बात में, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से मैं कई बातन अधूरो ना हूं, मैं सब बातन पूरो, मैं सब बात से पूरा हूं। अरे तुम एक बार एकांत में बैठकर ऐसी अपनी महिमा तो लाओ। महिमा आती है अपने को। बाहर में तो धन वैभव का बहुत विचार करके उसकी बहुत महिमा आती है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना ये है, उतना वो है, उतना गाड़ी, उतना बंगला, उनका ये बहुत महिमा आती। कल भानुबेन हम क्या करें, वहां गए, हेलीकॉप्टर से पूरा सियाटल घूमने के लिए गए। बोले आपको पूरा सियाटल घुमाएंगे। पूरा सियाटल घूमने गए। अब वो ऊपर तो ऊपर से मैंने ना गाड़ियां बिल्कुल इतनी छोटी छोटी सी दिखे। मैंने कहा गाड़ियां छोटी दिख रही लेकिन है नहीं, है ना। उसी प्रकार क्रोधादि मेरे में दिखते हैं लेकिन मेरे है नहीं। मैं अंदर से मैंने ऐसा विचार कर रही थी। मुझे कोई बोले ना दीदी के यहाँ जाना, यहाँ फिरने जाना, यहाँ फिरने, मुझे हमेशा याद है कि कण कण को जी भर देखा, भव भवन में जी भव भव में, कण कण को जी भर देखा। लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है ना। नहीं वो वैसा वैसा वो जैसा आप बोलते ना कि वो खाने बैठे तो ऐसा कि तृष्णा की खाए, कभी कभी भी कोई बोले ना तो मन में वो ही याद आता है कि वही याद क्या आता है। देखना, सारा तो देखा है। बराबर। तो मैंने यही सोचा कि दिखता है, वो दिखती है लेकिन छोटी है नहीं। उस वक्त क्रोधादिक मेरे में दिखते हैं लेकिन मेरे है नहीं। जैसा दिखता है वैसा हूं नहीं मैं। बाहर से दिखे बेन क्रोधादिक, बराबर, लेकिन वो मेरे नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं वो विकल्प का भी फिर विकल्प टूट जाएगा। पहले विकल्पात्मक ज्ञान में अपना निर्णय करना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूं, फिर वो विकल्प का भी विकल्प टूट जाएगा। छोटा बालक होता है ना बेन, भारती बेन, छोटा बालक होता है ना, तो माँ 3 महीने तक उसका हाथ उसके सीने पे रखती, ये गायक, ये गायक, ये गायक, ऐसा उसको सिखाती है। बाद में कहीं से भी आवाज लगाएगी गायक तो रिस्पॉन्स करेगा वो कि मैं गायक हूं। तो कहीं से भी कैसा, वो मुझे एक बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक बालक था माँ का, तो उसको सब, वो जहां भी जाता था ना सब, अरे भगवान आ गया, ये सब ऐसा कहते थे। तो उसने घर आके अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं भगवान हूँ, मुझे सब लोग, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे अरे भगवान आ गया ये। तो बोले सब मुझे ऐसा कहते हैं। तो माँ ने कहा कि, बोले क्या मैं भगवान जैसा दिखता हूँ? तो बोले नहीं, तुम भगवान जैसे दिखते नहीं, तुम भगवान ही हो। कि तुम कौन हो? हाँ, कि तुम भगवान जैसे दिखते नहीं, तुम तो भगवान ही हो। तो उसी प्रकार देखो अपने को आचार्य कहाँ बैठाते हैं बेन, और कहाँ हम पामर बने बैठे हैं। तो इस प्रकार ये विकल्पात्मक जब भेद ज्ञान होता है, और उसके बाद में देखो कुछ भी वस्तु भी हमको लेने जाती ना, पहले उसका विकल्प करते हैं। है ना, बच्चों का शादी ब्याह भी करना बहुत विकल्प, ऐसा लड़का, ऐसी लड़की, ऐसा सब विकल्प होता है, और फिर बाद में निर्विकल्प हो जाते हैं। उसी प्रकार पहले तो विकल्पात्मक ज्ञान में ये निर्णय करना पड़े, कैसा हूं मैं, कैसा हूं मैं, कैसा हूं मैं। बारंबार जब इसका निर्णय होगा, फिर उसका विकल्प, जैसे वो बालक को विकल्प टूट गया ना, पहले तो याद करवाते थे माँ, और फिर विकल्प टूट गया, अब मैं गायक ही हूँ। अब वो शूशु करे तो भी मेरा गायक, अब वो पॉटी करे तो भी मेरा गायक। वो गायक को विस्मरण नहीं करती माँ, निरंतर याद रखती, चाहे कैसी भी अवस्था में हो। उसी प्रकार कर्म के उदय में चाहे जैसी अवस्था हो ना, चाहे पैरालिसिस हो, कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, कैसी अवस्था हो, बस मैं तो गायक ही हूं बस।
तो इस प्रकार का विकल्प करना और फिर विकल्प का भी विकल्प टूट जाना, उसका नाम कैसा है? निर्विकल्प अवस्था है। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसने क्या क्वेश्चन पूछा डॉक्टर से? भानुबेन क्या कहा कि ये पर पदार्थों में मुझे अपनापन आता है, ऐसा आत्मा में अपनापन क्यों नहीं आता? ये मुझे रोग है डॉक्टर साहब। भारती बहन क्या रोग है? कि जैसा इस शरीर में अपनापन आता है वैसा मुझे आत्मा में अपनापन क्यों नहीं आता? ये मुझे रोग है। अपने को ये रोग है क्या? अपने को भी वही है ना। वही तो, अपने को ये रोग है क्या? तो यहाँ ये कहते हैं इसके कीटाणु अपने में भी हैं क्या? तो कहते ये रोग। डॉक्टर साहब बोले 5 दिन की उन्होंने 5 एंटीबायोटिक दी। अच्छा, हाई डोज दे दिया बे, आजकल तो एंटीबायोटिक दे ना रोग ठीक हो। तो उन्होंने 5, पहला भेद ज्ञान कौन सा? विकल्पात्मक के अचेतन पदार्थों से भेद ज्ञान करना। पहला अचेतन पदार्थों से भेद ज्ञान करना, फिर दूसरा फिर चेतन पदार्थों से भेद ज्ञान करना। तीसरी एंटीबायोटिक कौन सी दी? कि शरीर से भेद ज्ञान करना। चौथी एंटीबायोटिक कौन सी दी? बोले उन रागादिक भावों से भेद ज्ञान करना। और 5वीं एंटीबायोटिक कौन सी दी? बोले निर्मल पर्याय से भेद ज्ञान करना। ये 5 एंटीबायोटिक हाई डोज दिए हैं। रोग क्या था? रोग क्या था? कि जैसा इस देहादिक में अपनापन है ऐसा मुझे अपने आत्मा में अपनापन नहीं आता है। ये मुझे रोग है और ये रोग हम सबको हैं। इस रोग के कीटाणु हमारे पास सबके पास हैं। तो आचार्य ने अपने को कैसे 5 दिन की 5 एंटीबायोटिक्स दी थी। तो पहला क्या? अचेतन पदार्थों से भेद किया। ये धन अपना क्यों लगता है? ये गाड़ी बंगला अपना क्यों लगता है? क्योंकि भेद ज्ञान नहीं। सब प्रश्न का उत्तर एक ही कि भेद ज्ञान नहीं। ये धन रुपया पैसा, तो बेन फिर आगम में इस धन को 11वां प्राण क्यों कहा है? कहा है ना इसको। वो तो व्यवहार से। हाँ, क्यों कहा है प्राण? अरे वो धन के लिए बेन प्राण कोई के ले और धन के लिए अपने प्राण दे दे, तो इसलिए व्यवहार से कैसा है उसको व्यवहार, हाँ उसको कैसा है 10वां प्राण कहा है। अच्छा, इस धन को, इन नोटों को, इन डॉलर को कौन सी लेब में भेजे? लेबोरेटरी में, जिसमें सुख नाम का गुण मिलेगा। है कोई सी लेबोरेटरी? है ही नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगा? कौन सी लेबोरेटरी में? पहले देखो, पहला पॉइंट था ना कि अचेतन पदार्थों से भेद ज्ञान। तो सबसे पहले हमने उसमें लिया धन। देखो अपन तो भानुबेन में सारी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी आपको कि अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको कैसे घटाना ना। तो अचेतन पदार्थ में सबसे पहले हमने धन को लिया है ना। देखो वो बैंक में नोट की मशीन है ना बेन, वो दिन भर नोट, वो कितनी आनंदित होती होगी। वो दिन भर नोट में ही रहती है, नोट को ही गिनती है, कितनी आनंदित रहती है। उसमें भी आनंद नहीं है और मशीन में भी आनंद नहीं है, तो क्या? दोनों पुद्गल का पुद्गल से मेल, इनमें ना ही हमारो खेल। दोनों पुद्गल का। वो जो कैशियर बैंक में बैठता है वो भी दिन भर नोट गिनता है, लेकिन 1 रुपए को भी अपना नहीं मानता। बराबर। वो 1 रुपया भी कैसा है मेरा नहीं, गिनता है, बराबर संभाल के रखता है, ऊपर नीचे हो जाए ना। एक बार मैं बैंक में गई थी बेन, और कुछ पैसे में कुछ हुआ था, तो तुरंत मैं जब घर पहुंची तो वो बैंक से फोन आया कि बेन जी आपने कितने कितने के कितने नोट दिए थे और क्या करे थे, ये करे थे। मतलब 1 रुपया भी वो इधर का उधर होने ही नहीं देता। और अंतरंग में श्रद्धान क्या है? मेरा है, मेरा नहीं है।
वो बैंक के हाँ, कैशियर वो को, कैशियर, उसका तो मेरा नहीं है बराबर। हाँ, वो जो बैंक का कैशियर सब नोट गिनता है, करता है, 1 रुपया इधर का उधर नहीं होने देता। ये अंतरंग में श्रद्धान है कि ये मेरा नहीं मेरा है, नहीं है। निरंतर इसको वो विस्मृति नहीं होने देता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से किसे उन नोटों में, और यहाँ तो अपने अमेरिका में तो सब बहुत धनाढ्य लोग बैठे ना, भारती बहन वो बिल गेट्स और ये और वो। मैंने कहा कि उसको इस बात का दुख, 11 साल तक फर्स्ट रिचेस्ट रहा, अब नीचे नहीं उतर जाऊं, वो बराबर मेंटेन, वही है ना सभी को, या ज्यादा कैसे हुए, या हाँ, फिर होवे तो वो मेंटेन रहे मेरे उससे ज्यादा बढ़े मगर नीचे ना उतर जाए, कम ना नीचे हो। नहीं उतर जा, बराबर। और जिसने अपने परिपूर्ण स्वभाव को देखा तो वो तो तृप्त हो गया, बस उसको पता है कि इसमें से तो कुछ कम होना ही नहीं है। जिसने अपने अनंत गुण रूपी वैभव संपन्न आत्मा को देख लिया हो, तो फिर कम हो ज्यादा हो, बिल्कुल मेरे में कोई कमी आने वाली नहीं, तो जो का त्यों भरपूर तत्व हो। तो इस प्रकार का कैसा है, वह विचार करता है बिल्कुल। और कैसा है, धन की प्राप्ति, धन ना, धन के कारण करोड़पति नहीं है। भारती बहन क्या कहा, धन के कारण करोड़पति नहीं है, ये धन मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। ये जो ममत्व परिणाम है ना, वो वह कैसा है, दुख का कारण, दुखदायक है। हाँ, कई जगह ऐसा लिखा था, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से भी कम नहीं। एक जगह ऐसा लिखा था, तो यहाँ कहते हैं वर्तमान में आत्मा परमात्मा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा से कोई कम नहीं है। मैं कैसा हूँ, मैं परमात्मा से कैसा हूँ, कोई कम नहीं हूँ। तो इसलिए ये इस प्रकार से अचेतन पदार्थों से कैसा है भेद ज्ञान। धन जिसके पास है, दुनिया उसकी दास है, और जो आत्म के पास है जग से उदास। जो अपने आत्मा के पास रहता है वह जग से कैसा है, उदास रहता है, बिल्कुल। हाँ, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। मेरा कभी जा सकता नहीं, मेरे अनंत गुणों की संपदा है, वह कभी जा सकती नहीं है, तो मेरा सो जावे नहीं, और जावे सो कैसा है, मेरा नहीं। बिल्कुल, वो होस्ट नहीं, सब गेस्ट हैं। जितने भी संयोग है ना, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा ये, बिल्कुल जिसमें जो मेरा जो ममत्व परिणाम है ना, तो वह एक जगह ऐसा लिखा था, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा बाग बगीचा रे। पवन भाई क्या क्या लिखा था, मीना, पवन भाई क्या लिखा था, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा बाग बगीचा रे। मेरा मेरा करते करते कब आंखों को मीचा रे। जाए नहीं कुछ साथ आपके, माल दूसरे खाते हैं। पर को नहीं स्वयं को देखो, महावीर समझाते। तो इस प्रकार से जो हम अपना मान रहे हैं बिल्कुल, तो उसका कैसा है, अचेतन पदार्थों से इसका भेद ज्ञान इसका करना है। तो फिर मेरा कौन है, ये मेरे नहीं, तो मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर जो अनंत गुण वैभव संपन्न, बस वो मैं हूँ, वो कभी जा सकता नहीं है, बिल्कुल। और चर्म चक्षुओं से जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, नियम 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 से उसका वियोग होगा, और अनुभव रूपी चक्षुओं से आत्मा दिखाई देता है। अपने यहाँ कहा है ना, दर्शाऊं एक विभक्त ने, आत्मा तणे निज विभव थी। हम अनुभव रूपी चक्षुओं से दिखाते हैं, और तुम चर्म चक्षुओं से देखने का प्रयत्न करते हो, तो कैसे दिखाई देगा। हमने उसको अनुभव रूपी चक्षु से देखा है, तो आप भी उसको अनुभव रूपी चक्षुओं से देखो, तो ही दिखाई देगा। अंतिम बात कह के समाप्त करती हूँ। एक बार पति पत्नी थे बहन, पति पत्नी थे। पत्नी बहुत आत्मा की रुचि वाली थी, और पति को आत्मा कोई रुचि नहीं थी। सेठ जी थे, पैसे वैसे में ज्यादा रुचि थी वो। तो हर बात में कहती कि
आत्मा ऐसा है, तो सेठ जी को बड़े नाराज हो जाते थे और बोलते थे आत्मा कहती है तो दिखता तो नहीं है, कोई आत्मा वात्मा नहीं, दिखाओ तो जानू मैं तुमको। उसने ऐसा कहा। फिर एक दिन क्या हुआ, सेठ जी का बहुत सिर दर्द हुआ। तो बहुत सिर दर्द बहुत हुआ भारती बहन, बहुत सिर दर्द हुआ। तो वो बोले मेरा बहुत सिर दर्द, बोले बताओ ना। बोले बताओ ना, बोले बहुत दर्द हो रहा है, बहुत, तुम्हें मजाक सूझ रही है। और मैं बताओ ना, तो बोले कहाँ हो रहा है बताओ ना, हथेली पे रखकर मुझे बताओ। वो पति ने कहा था कि हथेली पे रखकर मुझे आत्मा बताओ, तो मुझे बताओ ना कि कहाँ हो रहा है दर्द। तब उस बोले ये जैसे, बोले ये बताने की चीज, ये तो अनुभव की चीज है। उसी प्रकार से वो पत्नी ने कहा कि आत्मा भी कैसे बता नहीं सकते हथेली पर, ये तो कैसे अनुभव की चीज है, ये तो अनुभव करने लायक। रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बोले कैसा बढ़िया है बताओ ना। बता नहीं सकते। एक रसगुल्ला उठाया और मुंह में रख दिया, बोले बस ऐसा है। तो ये अनुभव की चीज है, इसको कैसा है, वाणी से इसको बताया नहीं जा सकता है, चर्म चक्षुओं से बताया नहीं जा सकता है। तो ऐसा अपने को आत्मा का अनुभव करना है। और ये अपन ने इसका देखा है ना। ये कौन कौन से प्रश्न हुए अपने, सबसे पहले तो भेद ज्ञान तो कैसे, भेद ज्ञान कैसे कैसे हाँ, करते हैं और भेद ज्ञान कैसे करना, कैसे करना। दो प्रश्न क्या है ना, कि भेद ज्ञान कैसे किसे कहते हैं और भेद ज्ञान कैसे करना। तो भेद ज्ञान कैसे करना, उसमें अपने 5 प्रकार के एंटीबायोटिक्स ली थी। उसमें पहला पॉइंट अपने लिया कि पदार्थ से भेद ज्ञान कर, है ना। इस प्रकार से चर्चा की है। और अब किसी को कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम है। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन है कि कुछ वो कहना है रिपीट करेंगे, वो 5 दवा, अचेतन से, चेतन से। हाँ हाँ, अच्छा वो 5 प्रकार के एंटीबायोटिक्स बताऊं आपको? हाँ, वो मैंने 3 नोट लिखी, अचेतन से, चेतन से। फिर हाँ, फिर से बिल्कुल, है ना। सबसे पहले अचेतन पदार्थ से भेद ज्ञान, अचेतन पदार्थ से, या जी। हाँ। फिर दूसरे नंबर पर चेतन पदार्थ से भेद ज्ञान। चेतन पदार्थ में क्या लेना, स्त्री, पुत्र, पुत्रादि, ये सो जो चेतन पदार्थ जो क्षेत्र से दूर हैं, हाँ जी, हाँ जी, उससे भेद ज्ञान। फिर तीसरे नंबर पर शरीर से भेद ज्ञान, जो एक क्षेत्र होगा हमारा शरीर है ना, उससे भेद ज्ञान करना। हाँ जी, हाँ जी। चौथे नंबर पर हमारी ही परिणति में होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, उससे भेद ज्ञान करना, ओके, है ना, रागादिक परिणामों से भेद ज्ञान। और 5वां निर्मल पर्याय से भेद ज्ञान। ये डाइजेस्ट नहीं होगा, इसकी अपन चर्चा करेंगे। ये डाइजेस्ट नहीं होगा कि निर्मल पर्याय तो हमारे लक्ष्य से उत्पन्न होती है, परिणाम तो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, लेकिन निर्मल पर्याय तो स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। तो बोले उसको कैसा है, पर क्यों कहा है, तो उसकी कैसी है, दूसरी आती है ना। हाँ, जो उपजे विनसे फिर थाई, जो उत्पन्न होती है, जो विनष्ट होती, वो मेरा स्वभाव कैसे हो सकती। हाँ, पर्याय तो उत्पन्न होती और विनष्ट होती है, चाहे निर्मल हो चाहे विकारी हो, एक समय की, एक समय। हाँ, ये तो ट्रांसफर वाली, तो ट्रांसफर वाली से कौन प्रीति करे, और श्रेणिक है। हाँ, क्षणिक है, बिल्कुल, है ना। अपने पड़ोस में कोई ट्रांसफर बहुत अच्छा फ्रेंड हो, तो ट्रांसफर वाला हो तो उससे बहुत ज्यादा प्रीति नहीं करते कि ट्रांसफर वाला है। चाहे थोड़े दिन का ही मेहमान है, तो ये तो एक समय की है। हाँ, एक समय की है, निर्मल पर्याय है, बिल्कुल। ये तो किसी जाने वाली आगंतुक भाव है, ये तो जाने वाले हैं, ये मेरे स्वभाव। निर्मल है लेकिन पर्याय है, पर्याय है, हाँ, पर्याय है ना, तो पर्याय तो मेरा स्वभाव है ही नहीं स्वभाव तो, हाँ, मैं तो पर्याय से पार तत्व हूँ, ऐसे अनंत पर्यायों को पीकर बैठा हूँ। सम्यक दर्शन की पर्याय को गरज हो तो मेरा अवलंबन ले, मैं तो सम्यक तो स्वरूप हूँ, बराबर है ना।
तो हाँ। गानी जी बोले थे ने पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका? हाँ, मुझे नहीं गरज है। वो पर्याय मेरा ध्यान करेगी तो ऑटोमेटिक सम्यक हो जाएगी। ऐसा मैं सम्यक तो स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार से चर्चा की है, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा रही। हाँ, अच्छा, चार पंक्तियां अपन याद कर लेना सब लोग इसको। मैं एक दर्शन ज्ञान में शाश्वत सदा सुख धाम हूँ, चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्म राम हूँ, संसार में बस इष्ट मेरा शुद्ध स्वभाव है, मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, जिसमें न कोई विभाव है, जिसमें न कोई विभाव है। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।